नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली यहां पर आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि टेट अब सभी शिक्षकों पर अनिवार्य है। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों यहां पर आरटीआई लगाया गया था और आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, आरटीआई का डेट कब लगाया गया था, तो 15 अक्टूबर 2025 को आरटीआई लगाया गया था। और इस बेस दोस्तों यहां पर इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। यहां पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। पहला प्रश्न ये पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन किन राज्यों में लागू किया गया था। और अभी इन सभी प्रश्नों का जवाब भी आया हुआ है, अभी आपको जवाब भी देने वाले हैं आरटीआई की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आया है। आगे यहां पर देख पाएंगे, पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय में संशोधन किए गए। और चौथा प्रश्न यहां पर देख पाएंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य है या नहीं है। यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि 2009 जो अधिनियम आया था उसके तहत जितने भी शिक्षक नियुक्ति हुई है, तो क्या उन सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और पांचवें पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे, लिखा गया है कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने व लागू होने से पहले शिक्षकों एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा करने की अनिवार्यता लागू की गई थी या नहीं, और यदि लागू है तो क्यों, और बिना किसी नियम के ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में ये जो आरटीआई का रिप्लाई है आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसका पीडीएफ दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। वहां से जाकर के आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में शिक्षक भर्ती से संबंधित या टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी कोई नोटिस जारी किया जाएगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को 5 प्रश्नों के बारे में जानकारी दी। पहला प्रश्न इसमें यह रहने वाला है कि भारत के विभिन्न राज्यों में वैश्विक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से लेकर के, यहां पर देख पाएंगे, कक्षा 1 से लेकर 8 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। तो पहला प्रश्न ये है, और उसका आंसर दोस्तों यहां पर नीचे आएंगे तो देख पाएंगे, यहां पर लिखा गया है, उत्तर में कृपया एक टीईटी के लिए दिशा निर्देश देखें। यानी ये साफ साफ कह रहा है कि ये जो आरटीआई का रिप्लाई है वो सीधा रिप्लाई ना दे करके आपको ही मेहनत करने को कह रहा है। दोस्तों हमारे देश में 2005 के तहत कानून आया था कि सूचना का अधिकार कानून, जिसके तहत हर एक विभाग को अगर कोई भी व्यक्ति जो है सूचना का आरटीआई डालता है, तो आरटीआई डालने के बाद उस विभाग को उससे संबंधित जानकारी देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के 1-1.5 साल से हमारा देश में विभाग जो आरटीआई का जो रिप्लाई करता है वही दोस्तों अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। पता नहीं क्यों, आप कोई भी आरटीआई लगाओगे सही तरीके से उसका रिप्लाई आता ही नहीं है। लगता है ये जो चीजें हैं वो संवैधानिक चीजों को नहीं मानती, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि नागरिकों को वो जानने का हक है कि उन्होंने कितना मेहनत की है, उन्हें कितना नंबर है, या उनका जो आंदोलन है वो कहां तक पहुंचा है, किस तक पहुंचा है। और आज का समय ऐसा है दोस्तों, आरटीआई जैसी चीजों को भी दबा दिया जा रहा है। तो यहां पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो टीटी का दिशा निर्देश दिया गया है आप लोग जाकर के उसमें पुनः दे दीजिए। जबकि यहां पर सूचना के अधिकार अधिनियम को इसका जवाब दोस्तों इसी कॉलम में देना चाहिए था, चाहे कितना बड़ा पेज क्यों ना हो। अगले पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे दोस्तों, और यहां पर देखेंगे किसी भी प्रश्न का सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया गया। जैसे 2 नंबर में देख पाएंगे, यहां पर पहले आप लोग 2 नंबर प्रश्न समझिए। 2 नंबर में लिखा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन किन राज्यों में लागू किया गया था, तो ये पूछा गया था। और 2 नंबर में यहां पर आ गया है कि जो एनसीटीई है को इससे समझ उपलब्ध जानकारी नहीं। यानी साफ साफ कहने का मतलब यह कि हमारे ही विभाग को सही तरीके से जानकारी नहीं है कि 2009 वाला जो अधिनियम था वो किस किस राज्य में कब कब सबसे पहले लागू किया गया था। तो आखिर शिक्षकों को ये चीज़ कैसे पता लगेगी जब सरकार को ही चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो कानून जो बना करके शिक्षकों पर क्यों थोपा जा रहा है। आप लोग तीसरे पॉइंट में यहां पर आकर देख पाएंगे, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किया गया था। यानी विषय के बारे में जानकारी दी गई है। और यहां पर देख पाएंगे तीसरे पॉइंट में भी जानकारी दी गई कि एनसीटीई से संबंधित नहीं है। यानी इसको साफ साफ ये बताना चाहिए था कि अगर संशोधन हुआ है तो कब संशोधन हुआ है, किस सन में हुआ है और किस विषय में हुआ है। और नहीं हुआ है तो ये कह देता कि इस विषय में मामले में कोई भी संशोधन अब तक नहीं हुआ है। लेकिन साफ साफ यहां पर आप लोग देख पाएंगे सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत भी आप सभी को सही जानकारी नहीं मिल रही है।
और चौथे पॉइंट में आप लोग देखेंगे लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है कि एनसीटीई से संबंधित नहीं है। तो इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी शिक्षकों को पास करना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं। 2010 या 2011 के पहले जितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे कि टेट पास करना जरूरी ना हो। और पांचवें पॉइंट में यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने व लागू होने के पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू है या नहीं, और यदि लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत लागू की गई है। तो पांचवें पॉइंट में यहाँ पर देख पाएंगे इसका आंसर दिया गया है कि ऐसे विषयों पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यानी साफ साफ कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी विभाग हो, आप सबको सही जानकारी देना ही नहीं चाहता। आरटीआई के तहत दोस्तों ये डाला गया था और इसका जो रिप्लाई है वो यहाँ पर देख पाएंगे आ गया था। तो इसके तहत दोस्तों आप लोगों को भी कोई जानकारी नहीं मिली। और मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आप लोग को कहा था कि हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं भी आज जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी पता है और आप लोगों को पता है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख और सुन ही रहे हैं कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। खैर दोस्तों, भविष्य में टेट मामले को लेकर कभी कोई सूचना होगी, कभी कोई जानकारी होगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, वहां से जाकर आप लोग पढ़ करके अच्छे तरीके से पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।